Hello, dear students. Today we will discuss about good manufacturing practices for Ayurvedic drugs. Okay, we will deal about this. So let's see what is good manufacturing practices. GMP, it is nothing but a set of the legal guidelines, some which had been regulated by the WHO since 1975. And the main aim of these guidelines is to ensure that the drugs and the other pharmaceutical principles or products, whatever the other pharmaceutical products, it has to be safe and effective. So for the safety and the effectiveness of the pharmaceutical product, the GMP guidelines had been set by the WHO. Since then, the GMP has been considered a seal of the quality for pharmaceutical product. GMP जो है क्या करता है, एक अगर कोई भी मेडिसिन हम GMP के फॉलो करके अंतर्गत बनाते हैं तो इट विल गिव अ seal of the quality for pharmaceutical product. मीन्स वो pharmaceutical product एक proper quality का बन जाता है. It will give enhance the quality of the drug. एक proper quality maintain करता है drug का. That's why GMP regulations had been brought by the WHO in 1975. Next, आपके आयुर्वेदिक ड्रग के लिए अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट द GMP had been set for Drug and Cosmetic Act rule number 157. Under the rule number 157 and Schedule T, under these schedule the GMP has been categorized. शेड्यूल टी के अंदर आपके जो भी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस वाले हैं रूल्स एंड रेगुलेशन, वो सभी आपके आयुर्वेदिक ड्रग्स के लिए रेगुलेट होते हैं. नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट एग्जैक्टली द जीएमपी इज. इट इज नथिंग बट द सेट ऑफ द प्रिंसिपल, सर्टेन सेट ऑफ द प्रिंसिपल एंड द प्रोसीजर्स which when followed by the manufacturers for therapeutic goods. Okay, it will help to ensure that the products manufactured with will have the required quality. मतलब कि ये ऐसा सेट ऑफ प्रिंसिपल है और प्रोसीजर्स है जो कि जब मैन्युफैक्चरर्स अपने मेडिसिन को प्रिपेयर करते समय बनाते हैं. ओके, which when followed by manufacturers for therapeutic goods, it will help and ensure that ये help करता है, ensure करता है कि जो भी मैन्युफैक्चर प्रोसीजर या मैन्युफैक्चर कर रहे हैं हम ड्रग, उसकी क्वालिटी जो है प्रॉपर है. तो हमारे ड्रग की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए और ड्रग की प्रॉपर क्वालिटी के लिए ही जीएमपी का गाइडलाइंस को हम फॉलो करते हैं. ओके, नेक्स्ट है व्हाई दिस जीएमपी इज रिक्वायर्ड. द जीएमपी इज मेनली रिक्वायर्ड बिकॉज हम देखेंगे कि बहुत सारी फार्मेसीज आ गए हैं और बहुत सारी फार्मेसीज क्या कर रही हैं, काफ़ी मेडिसिन प्रिपेयर कर रही हैं एंड ह्यूज क्वांटिटी में मेडिसिन जो है प्रिपेयर हो रही है. तो हमारी जो भी मेडिसिन हमें मार्केट में मिल रही है वो मेडिसिन का क्वालिटी जो है अच्छी क्वालिटी का रहे और वो मेडिसिन हमें अच्छे दाम पे उपलब्ध हो. तो जब भी हम मेडिसिन मेनली यहाँ पर जीएमपी कॉन्सेंट्रेट करता है किसमें कि whatever the medicines we are getting in the market, that medicine should be of proper quality. The drug should not be of poor quality. वो क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी का ड्रग यूज करके कोई भी मेडिसिन को प्रिपेयर किया जाए. That's why the GMP had been made. और यही चीज की आपकी जो ड्रग है it may contain the toxic substance that had been unintentionally added. कि ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंस वो ना कंटेन करें कि जो भी ड्रग में अनइंटेंशनली ऐड कर दिया जाए. जैसे कि आपका जो रसा औषधि है, अगर उसे बिना प्यूरिफाई करके विदाउट प्रॉपर प्यूरिफिकेशन अगर ऐसे ही मेडिसिन में डाल देंगे तो क्या होगा, उसका अनइंटूवर्ड इफेक्ट हमें दिखाई देगा. तो वो सब चीज से बचने के लिए हमारी जो ड्रग्स हम प्रिपेयर कर रहे हैं, वॉट एवर मेडिसिन वी आर प्रिपेयरिंग, it should have a certain quality. उसको maintain करने के लिए the GMP is very much important. Okay. The secondly, medicine that contain a little or none of the claimed ingredient will not have the intended therapeutic effect. That means कि जो भी medicines हम ले रहे हैं, okay, अगर हम कोई भी ऐसे ही medicine ले रहे हैं which doesn't have any therapeutic effect,
दैट मेडिसिन विल नॉट एक्ट ऑन द प्रॉपर इफेक्ट, वो अपना प्रॉपर इफेक्ट देगा ही नहीं। तो ऐसे मेडिसिन को भी कुछ लोग ऐड कर देते हैं। तो वो सबसे बचने के लिए हमने क्या यहाँ पर लाया गया है, मेनली जीएमपी को लाया गया है। किस लिए? ताकि जो भी मेडिसिन है उससे बचा जा सके। नेक्स्ट है कि जीएमपी गाइडलाइंस क्या दिए हुए हैं। तो जीएमपी में सर्टेन गाइडलाइंस दिए हुए हैं। उसके लिए क्या क्या बोला गया है, सम ऑफ द जनरल रिक्वायरमेंट। द जनरल रिक्वायरमेंट जैसे कि आपके पास स्टोरेज, क्या स्टोरेज होना चाहिए कि आपका वॉट एवर ड्रग, आप जो भी ड्रग आप रिसीव कर रहे हो, रिसीव्ड ड्रग का अलग से स्टोरेज होना चाहिए। सेकेंड, जो रिजेक्टेड गुड्स है, जो भी ड्रग्स स्टोर के लिए अवेलेबल नहीं है, ओके, या जिसका आपका ड्रग का एक्सपायरी हो गया है, वो ड्रग को आपको रिजेक्ट करना है, तो उसके लिए अलग से स्टोर होना चाहिए। और फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स मतलब जो भी ड्रग आपका फिनिश्ड प्रोडक्ट कंप्लीटली तैयार हो गया है, उनके लिए अलग से जगह होना चाहिए स्टोर करने की। सेकेंड इज दी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एरिया। द प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एरिया मीन्स जहाँ पर आपका प्रिपरेशन रूम है, वो रूम अलग से अवेलेबल होना चाहिए एंड इट शुड हैव द प्रॉपर वेंटिलेशन और अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल द कंटेंट्स। ओके, थर्ड इज द क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन, कि जब भी हम कोई मेडिसिन बना रहे हैं तो उसका क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन एक सेपरेट होना चाहिए। एंड ऑफिस, ऑफिस जहाँ पर आप सारी चीजों का रिकॉर्ड स्टोर कर सके। एंड जीएमपी के गाइडलाइंस में क्या क्या चीज का रिक्वायरमेंट बोला है, पहला है आपका कि बिल्डिंग होना चाहिए और फैसिलिटीज। सेकेंड थिंग इज इक्विपमेंट, जो भी इक्विपमेंट्स है, जरूरत है प्रिपेयर करने के लिए, दैट ऑल इक्विपमेंट्स शुड बी अवेलेबल। नेक्स्ट इज दी पर्सनल, पर्सनल इज नथिंग बट दी पर्सनल थिंग्स जो है, और सबसे ज्यादा इसमें पर्सनली में आप ले सकते हैं कि प्रॉपर क्लोथिंग, क्लोथिंग जो है, आप जो भी वहाँ वर्क कर रहे हैं फार्मेसी के अंदर, उनका क्लोथिंग एंड ऑल। एंड नेक्स्ट इज द रॉ मटेरियल, देन प्रोडक्शन, लेबोरेटरी कंट्रोल्स, रिकॉर्ड्स, लेबलिंग एंड कंप्लेंट्स बुक। ये सभी चीज जीएमपी गाइडलाइंस के अंदर दी गई होगी है, जो कि अवेलेबल होना चाहिए फार्मेसी में। इसके अनुसार ही फार्मेसी को बनाया जाना चाहिए। तो हम एक एक करके डिटेल पढ़ेंगे एक एक के बारे में, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत लेंदी क्वेश्चन आता है। अगर आता है तो ये 10 मार्क्स के लिए आपका आ सकता है। तो ये हम क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, तो इसको पढ़ेंगे एक एक करके, आपको डिटेल पढ़ना है इसके बारे में। ओके, तो फर्स्ट हम देखते हैं लोकेशन एंड द सराउंडिंग। जैसे कि हम घर कंस्ट्रक्ट करते हैं, व्हेनेवर वी विल कंस्ट्रक्ट अ हाउस, व्हाट वी विल सी, वी विल सी कि हाउस का प्रॉपर लोकेशन कहाँ पर है। वो लोकेशन एलिवेटेड जगह पे है या पूरा डिम्ड है, या कैसी जगह पे है, हम वो डिसाइड करते हैं। इन द सेम वे इफ वी आर कंस्ट्रक्टिंग एनी फार्मेसी, तो व्हाट वी नीड टू सी कि इट शुड बी सिचुएटेड एंड कंस्ट्रक्टेड अवे फ्रॉम द ओपन सीवेज, जहाँ पर सीवेज ना हो, ड्रेन, पब्लिक का कोई ड्रेन ना हो, और इट शुड बी अवे फ्रॉम द फैक्ट्री, कोई फैक्ट्री जो है वहां से होना चाहिए जहां से स्मोक, डस्ट और ये सब चीजों का ऑर्डर वगैरह ना होता हो। क्लीन एंड नीट जगह पे, एक अलग से जगह पे सिचुएटेड होना चाहिए। तो लोकेशन एंड द सराउंडिंग और एटमॉस्फेयर जो है फार्म का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट है द बिल्डिंग। जो भी हम बिल्डिंग अगर बना रहे हैं, वॉट एवर द बिल्डिंग वी आर कंस्ट्रक्टिंग ऑफ द फार्मेसी, इट शुड बी फ्री फ्रॉम द इंसेक्ट्स और द रोडेंट्स। वो बिल्डिंग कैसा होना चाहिए, इट शुड नॉट कंटेन एनी रोडेंट्स, जहाँ पर कोई भी इंसेक्ट्स नहीं आना चाहिए, रोडेंट्स नहीं आना चाहिए, चूहे वगैरह अवेलेबल नहीं होना चाहिए। ऐसी जगह में फार्मेसी को कंस्ट्रक्ट करते हैं। देन इट शुड हैव अ एडिक्वेट लाइट। जो फार्मेसी है वहां पर क्या होना चाहिए, एडिक्वेट लाइट होना चाहिए सप्लाई, एंड एडिक्वेट वेंटिलेशन होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, द फ्लोर एंड द वॉल शुड बी मॉइस्ट। जो फ्लोर है और वॉल है, फ्लोर और वॉल जो है उसका, वो कैसा होना चाहिए, मॉइस्ट होना चाहिए। एंड इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द फैक्ट्री एक्ट। कुछ फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत प्रोविजन बोले गए हैं फैक्ट्री को बनाने के लिए, उसके प्रोविजन के अंतर्गत होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है सप्लाई एंड डिस्पोजेबल वेस्ट। तो जब भी हम कोई फार्मेसी बना रहे हैं, इफ ऑल्सो वी आर कंस्ट्रक्टिंग एनी होम, हम क्या देखेंगे सबसे पहले कि वहां पर हम वाटर सप्लाई प्रॉपर आ रहा है कि नहीं, राइट। तो इन द सेम वे हम फार्मेसी में भी आरओ वाटर सप्लाई आजकल अवेलेबल करा रहे हैं। जो भी है पूरे फार्मेसी में वाटर सप्लाई प्योर एंड पोर्टेबल क्वालिटी का वाटर अगर नहीं है, वहां पर प्योर वाटर नहीं मिल रहा है, तो पोर्टेबल वाटर भी लगेगा।
और या तो आजकल आरओ वाटर चलता है, तो बहुत अच्छे से क्लीनिंग फैसिलिटी होना चाहिए, वॉशिंग फैसिलिटी होना चाहिए। जो भी डिस्पोजेबल वेस्ट निकल रहा है वो डिस्पोजेबल वेस्ट को अच्छे से डिस्पोज करने के लिए और साथ में फिर बाहर फेंकने के लिए अवेलेबल होना चाहिए, हर चीज का प्रोविजन होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट बोल रहे कंटेनर्स एंड क्लीनिंग स्टोर। उसके बाद फार्मेसी के अंदर में क्या होना चाहिए कि बहुत सारे कंटेनर्स होना चाहिए, जैसे बॉटल्स हो गए, वायल्स हो गए, जार्स हो गए, ये सब, और प्रॉपरली ये सब वॉश्ड होना चाहिए एंड क्लीन होना चाहिए। और इनको क्लीन होने के बाद ड्राई, कभी भी मॉइस्ट वाले बॉटल्स में या कंटेनर्स में हम मेडिसिन नहीं रखते हैं, क्योंकि चांसेस बढ़ाता है वो फंगल ग्रोथ का, राइट, तो उससे हमारी मेडिसिन खराब हो जाती है। तो जो भी हम कंटेनर्स, वॉट एवर कंटेनर्स और बॉटल्स हम जो भी यूज करेंगे वो कैसा होना चाहिए, क्लीन और ड्राई होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है इट शुड बी स्टोर्ड प्रॉपरली। जो भी आपका मेडिसिन है उसको क्या करना है, आपको प्रॉपरली स्टोर करके रखना है। ओके, देन बोल रहा है द स्टोरेज एरिया शुड हैव अ प्रॉपर वेंटिलेशन। वॉट एवर द स्टोरेज एरिया, जहाँ भी जो भी आपका स्टोरेज एरिया है उसका प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। वहाँ का स्टोरेज एरिया का रॉ मटेरियल के लिए अलग से सेक्शन होना चाहिए, पैकेजिंग मटेरियल का अलग से सेक्शन होना चाहिए, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द थिंग्स द फिनिश्ड गुड प्रोडक्ट, फिनिश गुड जो प्रोडक्ट है कंप्लीट होने के बाद आपका मेडिसिन जो बना है उसके लिए अलग सेक्शन होना चाहिए। ओके, है रॉ मटेरियल स्टोरेज। जो भी हमारा रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल को हमको क्या करना है, उनको हमको गुड क्वालिटी रॉ मटेरियल हमको लेना है और सेलेक्ट करना है कि जो भी हम रॉ मटेरियल वॉट एवर वी आर यूजिंग इट शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी। अब हमें इंफीरियर क्वालिटी का ड्रग यूज नहीं करना है। और ये इसको प्रोटेक्ट करने के लिए माइक्रोबायोलॉजिकल कंटामिनेशन या कोई भी कंटामिनेशन ना हो, इसे प्रोटेक्ट करने के लिए प्रॉपर धूपन देना है, प्रॉपर फ्यूमिगेशन करते रहना है फार्मेसी में। ओके, और वहाँ का एनवायरमेंटल कंडीशन जो है उसको मेंटेन करना है। हर रॉ मटेरियल को एक प्रॉपर सेपरेट तरह से डिवाइड करके रखना है। हमारा एक सेपरेट सेक्शन में हमारा चूर्ण सेक्शन हो गया, एक सेक्शन में हमारे रॉ ड्रग्स हो गए, फिर हमारे जो मेटालिक ओरिजिन के ड्रग है जैसे रस औषधि है, काष्ठ औषधि है, या कोई भी अगर एनिमल ओरिजिन ड्रग्स है, ये सभी को कैटेगराइज करके सेपरेट सेपरेट चेम्बर में रखना नहीं, एक साथ मिक्स करके नहीं रखना है। ठीक है, फिर फ्रेश ड्रग और ड्राई ड्रग्स, जो भी ड्राई हर्ब्स है वो सबको अलग सेक्शन में रखना, और फ्रेश ड्रग जो हम रिसीव करते हैं फ्रॉम द मार्केट उनको अच्छे से वॉश करके क्लीन करने के बाद पूरा कंप्लीट ड्राई करके यूज करना है। ओके, नेक्स्ट प्रोडक्शन, ओनली अप्रूव्ड मटेरियल्स आर यूज्ड। जो भी सर्टिफाइड मटेरियल्स है वही मटेरियल यूज करना है। सैंपल्स आर टेकन एज एप्रोप्रिएट ड्यूरिंग और आफ्टर प्रोसेसिंग। इसका मतलब ये है कि जब भी हम मेडिसिन को प्रिपेयर कर रहे हैं, ओके, इन बिटवीन अगर मेडिसिन प्रिपेयर हो रही है तो उस मेडिसिन प्रिपरेशन के बीच से कुछ सैंपल्स लेने हैं और उसको तुरंत टेस्टिंग करने हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक टैबलेट प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें से हमें 20 टैबलेट्स या 10 टैबलेट्स लेना है और उसका यूनिफॉर्मिटी ऑफ द वेट चेक करना है कि जो भी आपके ईच टैबलेट है, अगर आपके 10 टैबलेट्स हैं, 10 टैबलेट्स में हर टैबलेट्स का वेट यूनिफॉर्म है कि नहीं। ओके, उसको फ्राइबिलिटी चेम्बर में डालकर चेक करना है कि वो टैबलेट जो है अगर हम ट्रांसपोर्टेशन करें तो टूट तो नहीं जाएगा। तो ये सब चीजें चेक करना है हर ड्रग का प्रोडक्शन के समय। रॉ मटेरियल टेस्टिंग, दिस मीन्स कि बिफोर डूइंग द प्रोडक्शन और बिफोर प्रिपेयरिंग द ड्रग, जो भी हम रॉ मटेरियल रिसीव कर रहे हैं, आइदर द फ्रेश ड्रग और द ड्राई ड्रग्स और द मिनरल ओरिजिन ड्रग, वो रॉ मटेरियल को हमको सबसे पहले क्या करना है, टेस्ट करना है। किसमें, ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी में। उसमें टेस्ट किस लिए करना है कि जो भी हम रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं, वॉट एवर द रॉ मटेरियल वी आर यूजिंग, दैट रॉ मटेरियल शुड बी ओरिजिनल। ओके, तो वो ओरिजिनल है या नहीं है, कोई डुप्लीकेट मटेरियल तो यूज नहीं कर रहे हैं। टू सी ऑल सच थिंग्स, तो क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरीज में उसको सबसे पहले टेस्ट करना है। नेक्स्ट है पैकेजिंग। आफ्टर द प्रिपरेशन, फर्स्ट हम क्या करेंगे, प्रिपेयर करने के पहले रॉ मटेरियल चेक करेंगे, देन प्रोडक्शन के समय हम चेक करेंगे, प्रिपरेशन के समय, देन पैकेजिंग। पैकेजिंग और जो फिनिश गुड है वो सबको पैकेज करके एक सेपरेट चेम्बर में रखना है, और ड्रग्स जो है अलग अलग रखने हैं, किसी को मिक्स नहीं करना है। दैट मीन्स कि आपका टैबलेट सेक्शन अलग होना चाहिए, आपका आजोवरिस्ट सेक्शन अलग होना चाहिए, सिरप बना रहे हैं तो अलग होना चाहिए। ओके, चूर्ण का कल्पना का सेक्शन अलग होना था। सभी ड्रग का पैकेजिंग अच्छे से, पैकेजिंग बेस्ड ऑन दी हम जो भी अपना फॉर्मुलेशन बना रहे हैं, बेस्ड ऑन दैट फॉर्मुलेशन यू नीड टू डू द पैकेजिंग। ओके,
वर्किंग स्पेस एरिया, एडिक्वेट वर्किंग स्पेस होना चाहिए, जो भी हमारे पास है उसमें एडिक्वेट वर्किंग स्पेस होना चाहिए। ओके, उसका क्लोथिंग एंड हाइजीन, कि जो भी हमारा ये सब पर्सनल में आता है, वर्किंग स्पेस एरिया हो गया, क्लोथिंग एंड हाइजीन, कि ये जो भी वहाँ वर्क कर रहे हैं, whoever is working as in the pharmacy has to be given proper clothing, उनका अलग क्लोथ होना है, एंड बाहर से जो भी आ रहा है प्रॉपरली अपने आप को कवर करके फार्मेसी के अंदर जाना है। ये इसलिए कर रहे हैं ताकि वहां पर फार्मेसी में प्रिपरेशन बनाते समय कोई भी हेयर के पार्टिकल्स ना आ जाए, कुछ भी अगर स्पिट है वो ना आ जाए, तो प्रॉपर कवरिंग इज नीडेड। हैंड को प्रॉपर कवर करना है ताकि हैंड से कुछ इन्फेक्शन ना हो, या प्रॉपरली कोई भी इन्फेक्शन ट्रांसमिट ना हो, इसलिए प्रॉपर सैनिटाइज करके ही फार्मेसी में अंदर जाना है। जो भी पर्सन फार्मेसी में वर्क कर रहा है, whoever is working, it is a duty of the manufacturer, they should provide the medical services to them, कि कोई भी अगर वहां से बीमार पड़ता है तो they should not allow them to work in the pharmacy, and they should provide the proper medical service till they get cured. Okay, so periodic medical examination of the worker has also been carried out, has to be carried out for what purpose, ताकि जो भी वहाँ वर्कर्स वर्क कर रहे हैं दे शुड बी फिट, इफ दे आर अनफिट दे शुड बी डिस्कार्डेड। ओके, इक्विपमेंट्स मीन्स कि फार्मेसी में हमारा जो भी वर्क कर रहे हैं वहाँ पे द फार्मेसी शुड बी वेल इक्विप्ड, ऑल द मशीन्स एंड ऑल द क्वालिटी कंट्रोल लैब्स, boiling area, washing area, resting area, all the things should be properly equipped. And the next is the record manufacturing, the files whatever it is required in the office, the batch manufacturing records, जो जैसे कि हम कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर एक तेल ही बना रहे हैं तो उस तेल का एक प्रॉपर बैच बनेगा कि ये तेल हम बना रहे हैं, तो मेंटेन करना है एक बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड कि हमने ये तेल प्रिपेयर किया, उस तेल के बारे में एक रिकॉर्ड मेंटेन करना है, ये बैच का है, सपोज वो बैच 1 का है तो उसमें वो मेंशन करना है, जो भी उसमें प्रोडक्ट डाल रहे हैं वो सबको लिस्ट आउट करके बैच मैन्युफैक्चरिंग एक रिकॉर्ड मेंशन करना है, उसमें क्या क्या रॉ मटेरियल यूज हो रहे हैं, कितने क्वांटिटी में हो रहा है, क्या क्या टेस्ट करना है, कितना रिकॉर्ड मेंटेन करना है, सारे कुछ हमको मेंटेन करना है। ओके, ताकि फिर हम जैसे नेक्स्ट वही तेल, अगर हम एक तेल है बला तेल बना रहे हैं तो उसका एक बैच बना रहे हैं तो उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना है, वो चीज हम फिर से प्रोसेस कर रहे हैं तो अगेन द सेकेंड बैच, अगर हम सेकेंड बैच बना रहे हैं तो वो भी हमको रिकॉर्ड मैन्युफैक्चर करना है। ओके, नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड। अब डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड मतलब होता है कि आप वहां पर जब मेडिसिन बन गई, आपने उसको बैच के वाइज बनाया, उस बैच का आपने लिख लिया बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड में, उसके बाद उसको पैकेजिंग करके हमने डिस्ट्रीब्यूटर के पास भेजने के लिए फार्मेसी पे फाइनली फिनिश गुड में रख दिया, उसके बाद उसको हमने क्या किया, पैकेजिंग करके किस किस को डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कहाँ मेडिसिन जा रही है, किस होलसेलर के पास जा रही है, उसका रिकॉर्ड भी पूरा हमें मेंटेन करके रखना है। द लास्ट वन की लेबलिंग, लेबलिंग क्या करना है, जो भी हम मेडिसिन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उसमें मेडिसिन को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले उसका प्रॉपर लेबलिंग चेक करना है कि उसमें डेट ऑफ द मैग्नीफाइड लिखा है कि नहीं, कब उसको प्रिपेयर किए हैं, उसका डेट ऑफ एक्सपायरी है कि नहीं, उसका बैच नंबर है कि नहीं, अगर कोई डायरेक्शंस है कि किस पेशेंट को नहीं लेना है, वो सेफ है कि नहीं यूज करने के लिए, एंड द थिंग कि अगर वो उसका एक्सपायरी डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक्सपायर कब हो रहा है वो ड्रग। ओके, तो ये सारी चीजें इफ पॉसिबल उसमें मेन कंटेंट क्या क्या है ये भी सारा कुछ मेंटेन और मेंशन करना है। उसके बाद आता है रिकॉर्ड फॉर द मार्केट कंप्लेंट्स। रिकॉर्ड जो है मार्केट से, अगर वो आपने ड्रग भेज दिया है फिर उसमें कुछ भी मार्केट से कंप्लेन आ रहा है तो वो लिखना है और देखना है, मेंटेन करना है रिपोर्ट मार्केट कंप्लेंट्स इफ रिसीव्ड रिगार्डिंग दी प्रोडक्ट, if complaint received should be corrected and prevent reoccurrence of such complaints, अगर कोई कंप्लेन मिलती है तो उसका रीअकरेंस होने से देखना है। फिर once in 6 months report should be submitted to the licensing authority, एंड द लाइसेंसिंग अथॉरिटी को आपको रिपोर्ट सबमिट करना है वंस इन अ 6 मंथ। द लास्ट कि कोई भी मेडिसिन इफ वी आर प्रिपेयरिंग वी हैव टू टेक प्रॉपर क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स, मेडिसिन को प्रोसेस करते समय, रॉ ड्रग प्रोसेस करने के समय और आफ्टर द प्रोसेस we need to check the all the quality of the drugs, whatever drugs you are using, the quality, proper quality drug has to be checked, then only it will be processed for the further. Okay, otherwise if you are not getting the proper quality drug it has to be discarded.
What all the facilities? It should have the area of the 1500 square feet area, the pharmacy minimum which is required for your Ayurvedic pharmacy, the raw drug reference book and the reference sample. All the following facilities should be kept in the pharmacy, and the finished product should be kept for the 3 years to check the shelf life, and the proper monitoring of the raw drug, semi-finished and the finished product have to be checked, then only the product has to be dispensed in the market. Record of the shelf life and the storage of the drug has to be taken, and the patent medicine shall provide their own specification. Okay, and the record of a special procedure or the preparation has to be kept. So all the records, batch manufacturing records and all everything has to be kept. तो ये था आप लोग का जीएमपी. जीएमपी आप लोग एक बार पढ़िए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके आगे प्रैक्टिस के लिए भी. जब अगर कोई फार्मेसी आप ओपन करना चाहते हैं या ज्वाइन करना चाहते हैं, उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो इसको ये पढ़िए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी. और बीइंग इन आयुर्वेद प्रोफेशन, एक रसशास्त्र पढ़ते हुए आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे फार्मेसी में क्या क्या वर्क होते हैं, मेडिसिन कैसे प्रिपेयर होते हैं, इसके बारे में जाने. तो स्टूडेंट्स प्लीज इसको पढ़िए. नेक्स्ट हम देखेंगे कि आयुर्वेद में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, और हमारे आयुर्वेद में ये जो फार्मेसी है जीएमपी में बोले गए उसके अकॉर्डिंग कुछ आचार्यों ने बोला था या नहीं, हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं. थैंक यू.